ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी फर्म में एज अ प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका जो ओनर है वो अचानक से आता है और आप पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है, होता है ना ऐसा बहुत बार। हाँ, चलिए आपके साथ भी नहीं हुआ होगा तो आपकी फैमिली में सिस्टर हैं, बड़े भाई हैं, फादर हैं, किसी ना किसी से तो आपने ऐसे किस्से सुने ही होंगे, है ना। तो जो आज का हमारा पैसेज है वो उसी पे बेस्ड है कि हमारा जो ऑथर है उसके साथ में जहाँ वो काम करता है वहाँ क्या हुआ है, कुछ घटित हुआ है उसके साथ में, और वो उसी को ही अपना एक छोटा सा एक मोमेंट है उसी को हमारे साथ में शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं हूँ आपके साथ में विनीशा। आप सुन रहे हैं स्टडी विद विनीशा। चलिए स्टार्ट करते हैं मामा आज का पैसेज। कहते हैं आई हैड हार्डली सेटल टू वर्क ऑन द नेक्स्ट इशू of the morning when the boss stormed into the room। कहते आई हैड हार्डली सेटल्ड, मतलब अभी अभी मुश्किल से वो कह रहा है कि मैं स्टार्ट किया ही था मैंने अपना काम नेक्स्ट इशू किसी कोई नेक्स्ट इशू पे, किस इशू पे जो कि मॉर्निंग में जो छपता है ना, किसी का न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं उसकी बात कर रहा है कि मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर छपने वाला होता है न उस पे ऊपर मैंने अभी बाबी काम करना मैंने स्टार्ट ही किया था कि व्हेन द बॉस टॉम इनटू द रूम, जो उसका बॉस है वो रूम के अंदर आता है कैसे, एक तूफान की तरह आता है, गुस्से में बिल्कुल। एंड रेजिंग, क्या करता है, गुस्सा करता है। हैविंग जॉइन हिज टैप्लॉइड, टैप्लॉइड का वर्ड हम यहाँ पे यूज किया है कि किसी की कोई फर्म यूज करना या कोई ऑफिस यूज करना। कहता है कि मैंने अभी उसका ऑफिस ज्वाइन ही किया था, ओनली अ कपल ऑफ मंथ एगो, कुछ ही महीनों पहले। एंड आई हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज एन अर्बन, कहता है कि मैं उसके बारे में सोचता था, आई हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, कि वो एक बहुत सभ्य आदमी है, अच्छा इंसान है, एंड मेटिकुलस मैन है। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बारीकी से जांचने वाला, बारीकी से जांचने वाला होता है। ठीक है, ओके। कहता है कि जो हमारा ऑथर है वो कह रहा है कि मैं अब तक उस इंसान को कैसा समझता था कि वो बहुत ही सभ्य है और बहुत ही होता है ना अर्बन टाइप में जैसे लोग होते हैं ना, थोड़ा सा शिक्षित टाइप बोल देते हैं, ऐसा है, बहुत बारीकी से चीज़ों को करने वाला आदमी है। द आउटबस्ट, आउटबस्ट मतलब जो उसने गुस्सा किया, कॉज बाय, या वो जो गुस्से का रीजन बता रहा है, कॉज बाय या माइनर स्लिप, किसी स्लिप के ऊपर हुआ है, इन द रिपोर्ट फाइल्ड बाय माई यस्टरडे, बी माई मी यस्टरडे। कहता है कि वो उसका जो गुस्सा है उसका जो कारण है वो ये है कि एक छोटी सी जो स्लिप है, माइनर स्लिप पे, जो कि रिपोर्ट इन द रिपोर्ट में जो कि उसने कल मतलब मेरे द्वारा कल फाइल हुई थी उसकी बात कर रहा है। कहता है अननाउड मी कम्प्लीटली, और जो ये इंसिडेंट हुआ उसने जो ऑथर है उसको बिल्कुल अननाउड कर दिया, बिल्कुल अंदर तक हिला के रख दिया है उसको। Was this the man who patted me on the shoulder only the other day for covering the prime minister visit to the state? कहता है कि क्या वो वही आदमी था, was this man who had patted me, जिसने मेरे मतलब मी ऑन द शोल्डर, मेरे शोल्डर पे मुझे ऐसे मतलब शाबाशी दी थी कि किस दिन, किसी और दिन जो कि उसने कवर किया था क्या, एक प्राइम मिनिस्टर की विजिट को स्टेट में। आई आस्क्ड माई सेल्फ इन वेन, मैंने अपने आप से पूछा और क्या कहा कि सब बकवास है, मतलब सब बकवास कैसा वेस्ट हो गया। आई रोट आउट माई रेजिग्नेशन, आप उसने क्या कहा, वो कहता है कि मैंने मेरा रेजिग्नेशन लिखा एंड वॉकड आउट टू द ऑफिस इन अ स्टॉपर। वो क्या करता है, उसने अपना रेजिग्नेशन लिखा और वह वो ऑफिस से बाहर आ जाता है उसी वक्त। ठीक है, चलिए आज के पैसेज के मैंने क्वेश्चंस को मैंने पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि आज का जो हमारा पैसेज है वो थोड़ा सा इजी है और जो हमारे क्वेश्चंस है वो भी बहुत आसान है, तो आप एक बार ही पढ़ के कर देंगे आई एम श्योर। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, कहते द बॉस टॉम इनटू द रूम रिंगिंग बिकॉज, क्यों कर रहा था उसका वो गुस्सा का, ही वाज श्योर दैट कि समथिंग टेरिबल हैड हैपेंड या द ऑथर हैड मेड सम मिस्टेक। ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है हमको कि ऑथर ने कोई गलती कर दी थी, बाकी का तो है ही नहीं। He came to know what the author had come late. No, the author had not carried out his orders. No, obviously. चलिए next. The author left the office in a stupor because author जो है उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया, क्योंकि क्यों छोड़ दिया, the sudden display of temper by the boss had unsettled him completely. Yes, is your answer.
ही हैड टू रिजाइन हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ अ माइनर स्लिप ऑफ द पेन। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस वो डर गया था अंदर से, उसको देख के फेल अटरली हो गया था बिहेवियर टुवर्ड्स हिम। नहीं, ओनली वन इज योर आंसर। नेक्स्ट, द बॉस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वेयर द ऑथर वर्कड वाज ए अन, वो क्या थी? जो बॉस ने जो वहाँ जो ऑथर काम करता था, अ नाइस मैन हु विज इन परफेक्शन इन वर्क था, quarrelsome मैन क्विक टू फाइंड फॉल्ट विद अदर वर्क्स था, डिसेंट मैन था, अनप्लीजेंट मैन ऑफ कैप्रिशियस मूड था। जी हाँ, डी था। क्योंकि कैप्रिस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल होना, मतलब कभी भी किसी का भी मूड होता है ना कि आपको पता ही ना चले कब मम्मी का आपके ऊपर कुछ भी फेंक देंगी मम्मी हमारे ऊपर, है ना, कभी पता ही नहीं होता है कि अरे यार, कभी मम्मी इतना प्यार लुटाती है कि पता ही नहीं चलता, और कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि हमें ये भी नहीं होता कि यार इतना बड़ी बात तो हो गई है जब मम्मी का गुस्सा आ रहा है। तो एक अनप्रेडिक्टेबल मूड होना है कि मतलब पता ही ना चले कब क्या कुछ होने वाला है, ऐसा। From reading the passage, one can conclude that the author worked in. ओके, आपने पैसेज रीड किया तो आपको क्या पता चला कि जो वर्कर है, सॉरी जो ऑथर है हमारा, वो कहाँ काम करता था? गवर्नमेंट ऑफिस में? बिल्कुल भी नहीं करता था। वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अ प्राइवेटली ऑन डेली न्यूज़पेपर, हाँ यही था। ये कहता है मैगजीन थी, वीकली मैगजीन नहीं थी, क्योंकि वो कह रहा है कल मॉर्निंग वाला जो है उस पे काम कर रहा था ना, मॉर्निंग व न्यूज़पेपर पे। तो वो मॉर्निंग न्यूज़पेपर मतलब डेली जो होता है उस पे, ना कि पत्रिका पे। पत्रिका को बोलते हैं, ये कहता है वीकली न्यूज़ नहीं। पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन नहीं। तो बी इज योर आंसर, है ना, इजी था ना, मैंने कहा था आज का पैसेज हमारा बहुत इजी है, इसीलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, क्योंकि मुझे पता था आप एक ही उसमें कर लेंगे। कभी कभी थोड़े इजी पैसेज मैं इसलिए ले आती हूँ क्योंकि सभी तरीके के लोग हैं, कुछ बेसिक में हैं, कुछ एडवांस में हैं, तो एक मल्टीपल हो सकते हैं ना, एक मल्टीपल बॉक्स कह सकते हैं आप सबके पास में रहेगा, जिसमें से आप जो चाहे वो निकालें एंड यूज करें। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ में। सही रहे, सलामत रहे सभी, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।